नमस्कार दोस्तों, आज वो दिन आ गया जिसका सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सीबीएसई ने एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 9 से लेकर के 12th क्लास तक के सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है, यानी कि 30% कटौती कर दी गई है सीबीएसई के सिलेबस में। इससे बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों में खुशी की लहर है। अब उनको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, 30%, सिर्फ 70% उनको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव शर्मा भाई जीके पोलिस्टेक केमिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल से आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा केमिस्ट्री में मेनली 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, हटाए गए हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 11th क्लास के लिए। 11th क्लास में हमारे पास टोटल 14 चैप्टर थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता था। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो चैप्टर टॉपिक डिलीट किए गए हैं वो है बेटा नेचर ऑफ मैटर, जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉ हम पढ़ते थे, वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल, फर्स्ट चैप्टर में ये सभी टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहले भी एनसीईआरटी ने कहा है कि बेसिक चैप्टर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसमें से बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें से ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। अब मैं थर्ड चैप्टर की बात करता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का हो या सीबीएसई से रिलेटेड हो, जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, उस चैप्टर को एज इट इज रखा गया है। ठीक, अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें लिक्विड और सॉलिड को हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, जिसमें हम सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया पढ़ेंगे, यानी उसका डेरिवेशन वगैरह, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल वगैरह उस पर नहीं है, सिर्फ आपको जर्नल आइडिया लेना है बेटा। उसके बाद है लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये सभी टॉपिक वहां से डिलीट कर दिए गए चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर से। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह हम पढ़ते हैं, वो सारे टॉपिक क्या है बेटा डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा। चैप्टर नंबर 7 हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और हेंडरसन इक्वेशन, इन दोनों टॉपिक को बेटा डिलीट कर दिया गया है इक्विलिब्रियम से। 8th चैप्टर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। रिडॉक्स में एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जितनी आप लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी है, पढ़ते हो जो भी, वो सारी की सारी डिलीट कर दी गई है। उसके बाद 9th चैप्टर हमारा हाइड्रोजन है बेटा। तो उसमें हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड यूज। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं जो मैंने बताए हैं। फिर हमारा आता है बेटा चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बेटा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। एस ब्लॉक में पहले क्या है, पीरियोडिक टेबल के बारे में है, एस ब्लॉक के बारे में है, फिर एस ब्लॉक के कुछ कंपाउंड है। तो वो जो कंपाउंड है, कौन कौन से कंपाउंड है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी डिलीट कर दिए गए। इनके बारे में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूज,
ये सारे के सारे डिलीट कर दिए। इसी में बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये एस ब्लॉक से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, जैसे बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, बोरोन एनहाइड्राइड है, एल्यूमिनियम है, रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कलीज यूजेज। एल्यूमिनियम के और इन सभी के रिएक्शन एसिड एल्कलीज या इनके यूजेज सब डिलीट कर दिए गए हैं। और कार्बन के यूजेज बेटा, कार्बन यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेज, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट एंड देयर यूजेज। ये सारे के सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है बेटा ऑर्गेनिक का पोर्शन, चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 12 में बेटा मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड थे, जिसमें जार्डन्स मेथड या फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन के, वो सभी मेथड बेटा डिलीट कर दिए गए हैं। सेक्शन आई थिंक 6 के बाद के हैं, सभी डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर जो 13 है बेटा हाइड्रोकार्बन्स, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कंप्लीट चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। तो ये बातें थी हमारी 11th क्लास की। अब मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूं। 12th क्लास में कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया। 12th क्लास में हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर थे, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बेटा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन सभी टॉपिक को चैप्टर के लास्ट में है, इन सभी टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिससे बच्चे बहुत खुश होंगे। सॉल्यूशन में जो मेन टॉपिक था एबनॉर्मल मोलिकुलर मास और वन टू फैक्टर, ये दोनों ही टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ज्यादा इजी बना दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनिक सेल, ये सभी के सभी डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, आइडियल नॉन, उसके बाद है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन थ्योरी, अर्हेनियस इक्वेशन, इन सबको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 में बेटा इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, कैटालिसिस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इनकी एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस, इंजाइम कैटालिसिस क्या है, इन सबको डिलीट कर दिया गया है। और जो चैप्टर नंबर 6 है बेटा, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं या जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, वो कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 6 एंटायर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 हमारा जो पी ब्लॉक था बेटा, उसमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर देखनी है। उसके बाद फोस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड ऑफ फोस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, ग्रुप नंबर 17 एंड ऑक्सो एसिड, ये डिलीट कर दिए गए हैं बेटा। उसके बाद हमारा आता है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक को भी बहुत इजी बना दिया गया है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड्स, एक्टेनोइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद लैंथेनोइड्स, और सबसे ज्यादा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, ये कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में भी बहुत सारा टॉपिक डिलीट कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और बायोलॉजिकल सिस्टम।
तो जहां भी हम एप्लीकेशन बोल सकते हो या फिर इंपॉर्टेंस बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स की। यूजेस एन इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफोम, फिरोन, डीडीटी, यानी कि हेलो एल्केन के जो कंपाउंड थे उन सब के बारे में डिलीट कर दिया गया है, जो लास्ट में चैप्टर के आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, यूजेज विद स्पेशल रिफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल के जो स्पेशल रेफरेंस के यूजेज है उनको डिलीट कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 12 बेटा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट एज इट इज रखा गया है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है। चैप्टर नंबर 13 अमीन्स में डाइजोनियम साल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका यूज है उसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 बेटा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, और पॉलीसैकेराइड जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडियल एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स, ये सभी के सभी डिलीट कर दिए गए हैं। और जो लास्ट दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स और चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट ही रिमूव कर दिए गए हैं। यानी कि 12th क्लास में 3 चैप्टर मेटलर्जी यानी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 और 16 ये कंप्लीट रिमूव कर दिए गए हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। खुशी की बात है, बच्चे बहुत खुश है, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, सबको पता है कि बहुत कम सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको भी बोल के बताया कि कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। इसकी मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी दे दूंगा, आप नीचे लिस्ट भी देख सकते हैं या फिर आप जो लिंक है उस पर जाकर के लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम बाद में डिस्कस करें।